हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेहद मजेदार इन्वेंशंस की, जो कि वाकई में आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। यहाँ ये कारीगर घर के आंगन में घास वाला फर्श बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए ये सबसे पहले फर्श को ठोस बनाकर इसका लेवल कर लिया जाता है। इसके बाद इस कैपनी की मदद से तैयार किए गए सांचों को एक के बाद एक बिछा दिया जाता है और फिर इसके ऊपर रेत को डाल दिया जाता है और फिर बारी आती है इसके ऊपर घास को बिछाने की, जिसे इन सांचों के मुताबिक ही एक लेयर की शक्ल में तैयार किया गया होता है। दोस्तों ये घास असली नहीं बल्कि नकली होती है, जिसे कारीगर सांचों में ग्लू लगाकर इस घास को इसमें चिपकाते जाते हैं और आखिर में इस पर रेत डालकर इसको तैयार कर लिया जाता है, जिससे ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। दोस्तों अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन के कामों में लोहे के भारी भरकम सरियों को देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज के इस जदीद दौर में कुछ इस तरह के छड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरियों की मदद से इन छड़ों को लेंटर में बिछा दिया जाता है, लेकिन ये इन सरियों की तरह भारी भरकम नहीं होते, क्योंकि इन्हें गिलास पॉलीमर की मदद से बनाया गया होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इसका वजन हल्का होता है बल्कि ये सरियों की तरह काफी मजबूत भी होती हैं। इनका एक और फायदा भी होता है कि इन्हें काटना भी आसान होता है और इनमें जंग लगने की मसाइल भी दरपेश नहीं आती। दोस्तों जब कंस्ट्रक्शन का काम किसी ऐसी जगह करना हो जहाँ पहले ही तैयार इमारत हो, तो वहाँ पर जमीन फर्श को किसी तरह महफूज रखा जा सके, तो इसके लिए कुछ इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल देखने में सादा होता है, जो कि प्लास्टिक और रबड़ से बने बड़ी बड़ी चौकोर प्लेटों की तरह होती है। इन्हें इस जगह बिछाया जाता है जहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान बड़े बड़े ट्रक को वहाँ पहुँचाना हो, जिसके बाद जब इसके ऊपर से जब कोई भारी वजनी गाड़ी गुजरती है तो वो जगह बिल्कुल सेफ रहती है। दोस्तों घरों के चारों तरफ बाड़ लगाने का ये तरीका सीमेंट और ईंटों की निस्बत काफी लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ इस घर की चारों ओर इस दीवार की शक्ल में इन ढांचों को लगाया जाता है, जिन्हें लगाने के लिए सबसे पहले लोहे के खंभों को जमीन में छोटा गड्ढा खोदकर इसमें खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद इन चौड़े ढांचों को इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है और देखते ही देखते वहाँ एक दीवार बन जाती है। यहाँ लकड़ी की मदद से इस इमारत की छत को बनाया जा रहा है। यहाँ पहले छत को नीचे ही लकड़ी की मदद से तैयार कर लिया जाता है और जब छत तैयार हो जाती है तो इस छत को जैक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया जाता है और फिर इसके बाद इसके नीचे लकड़ी के पिलर्स को बनाकर इस छत को इस पर टिका दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लकड़ी से बनाए जाने वाली छत का काम काफी लंबाई और पेचीदगी भरा होता है, तो ऐसे में कारीगर कम से कम मेहनत में इस काम को कर पाए, तो इसके लिए वो पहले छत को जमीन पर ही तैयार कर लेते हैं और इसके बाद छत को ऊपर उठाकर इसके नीचे पिलर्स टिकाकर इसको तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों इस चीज को आम इंसान का पहली बार देखकर समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है कि आखिर ये वर्कर जमीन में इस तरह सुराख क्यों कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो ऐसे में इस बिल्डिंग की बुनियाद को काफी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, तो इसके लिए इस मशीन का सहारा लिया जा रहा है। कई इलाकों में जमीन ठोस नहीं बल्कि भरभरी होती है, तो वहाँ जमीन के धंसने का खतरा भी रहता है। तो इस जमीन को ठोस बनाने के लिए जमीन में काफी गहराई तक सुराख कर इन पाइप्स को डाला जाता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर पानी और नमी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से नीचे जमीन पूरी तरह से सूख जाती है। जिसके बाद ये जमीन भी किसी ठोस जमीन की तरह बन जाती है और फिर वहाँ बिल्डिंग को बनाने के काम को शुरू कर लिया जाता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी घर की छत पर लेंटर डालना होता है, तो घर की दीवार को तैयार कर देने के बाद तो वहाँ लंबी लंबी लकड़ियों या फिर लोहे के खंभों को खड़ा करके लेंटर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाता है और फिर जब कारीगर लेंटर डालते हैं तो वो इनको इस दीवार पर टिका देते हैं। यहाँ पर बने इन ढांचों को लोहे के गार्डरों पर रखा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर सरियों का एक जाल बिछा दिया जाता है और फिर आखिर में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। दोस्तों ये टूल घर तैयार करने से पहले इनके एरों को तैयार करने में काफी मदद करता है। सरिये की बनावट के साथ आने वाला ये टूल घर के साइज के मुताबिक बेचा जा सकता है। इसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक की एक लेयर होती है, जिसे मोड़कर ऊपर की तरफ करना होता है और एक के आगे एक टूल को आपस में जोड़ना होता है। इसके बाद जब इसके अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को डाला जाता है तो ये मिक्सचर इन प्लास्टिक की लेयर्स की वजह से अगल बगल नहीं जाता और बीच में लगे सरियों की मदद से इसे मजबूती भी मिल जाती है। तो
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।